इसे तो तुम जन्मों जन्मों से कर रहे हो, बस ये सिर्फ राहत मिलती है, इससे परम विश्राम नहीं मिलता। छोड़ो मुर्दों का ढोना, घोषणा करो। अगर तुम चाहो तो एक क्षण में, क्षण के एक अंश में घोषणा हो सकती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप हर किसी को संन्यास दे देते? मैं कहता हूं कि हर कोई हकदार है, सिर्फ घोषणा करने की बात है। कुछ और करना थोड़ी है, सिर्फ घोषणा करनी। इस घोषणा को अपने हृदय में विराजमान करना है कि मैं संन्यास्त हूं तो तुम संन्यास्त हो गए, कि मैं मुक्त हूं तो तुम मुक्त हो गए। तुम्हारी घोषणा तुम्हारा जीवन है। घोषणा करने की हिम्मत करो। क्या छोटी मोटी घोषणाएं करनी? घोषणा करो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तुम ब्रह्म हो गए। आगे के सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं, कभी जोड़ लेता, ये मकान मेरा, ये देह मेरी, ये धन मेरा, ये दुकान मेरी। क्या क्षुद्र बातों से मन को जोड़ रहा है। त्वा व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थता। तुझसे ही सारा सत्य ओतप्रोत है, तुझसे ही सारा ब्रह्म व्याप्त है। शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वम मां गम क्षुद्र चित्तताम। क्यों छोटी छोटी बातों को घोषणा करता है? बड़ी घोषणा कर, एक घोषणा कर। शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूं, क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। हमने बड़ी छोटी छोटी घोषणाएं की हैं, जो हम घोषणा करते हैं वही हम हो जाते हैं। इस दृष्टि से भारत का अनुदान जगत को बड़ा अनूठा है, क्योंकि भारत ने जगत में सबसे बड़ी घोषणाएं की। मंसूर ने मुसलमानों की दुनिया में घोषणा की, अनल हक, मैं सत्य हूं, उन्होंने मार डाला। उन्होंने कहा, यह आदमी जरूरत से बड़ी घोषणा कर रहा है। मैं सत्य हूं ये तो केवल परमात्मा कह सकता है, आदमी कैसे कहेगा? लेकिन हमने अष्टावक्र को मार नहीं डाला, न हमने उपनिषद के ऋषियों को मार डाला जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि हमने एक बात समझी कि आदमी जैसी घोषणा करता है वैसा ही हो जाता है। तो फिर छोटी क्या घोषणा करनी? जब तुम्हारी घोषणा पर ही तुम्हारे जीवन का विस्तार निर्भर है, तो परम विस्तार की घोषणा करो, विराट की घोषणा करो, विभु की, प्रभु की घोषणा करो। इससे छोटी पे क्यों राजी होना? इतनी कंजूसी क्या? घोषणा में ही कंजूसी कर जाते हो। फिर कंजूसी कर जाते हो तो वैसे ही हो जाते हो। क्षुद्र मानोगे तो क्षुद्र हो जाओगे, विराट मानोगे तो विराट हो जाओगे। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी मान्यता तुम्हारी जीवन की शैली है। तू निरपेक्ष, अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर चिदघन रूप है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अथा चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। एक निष्ठा पर्याप्त है, साधना नहीं, निष्ठा। साधना नहीं, श्रद्धा। इतनी निष्ठा पर्याप्त है कि मैं चैतन्य मात्र हूं। इस जगत में ये सबसे बड़ा जादू है। मनस्विद कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार कहो कि तुम बुद्धिहीन हो, वो बुद्धिहीन हो जाता। जितने लोग दुनिया में बुद्धिहीन दिखाई पड़ते हैं, ये सब बुद्धिहीन नहीं, ये हैं तो परमात्मा। इनको बुद्धिहीन जतला दिया गया, बतला दिया गया है। इतने लोगों ने इनको दोहरा दिया है और इन्होंने भी इतनी बार दोहरा लिया है कि बुद्धू हो गए। जो बुद्ध हो सकते थे वो बुद्धू होकर रह गए। मनस्वित कहते हैं किसी आदमी को तुम राह पे मिलो, वो भला चंगा है, तुम देखते उससे कहो अरे तुम्हें क्या हो गए, चेहरा पीला है, बुखार है, देखें हाथ,
बीमार हो, तुम्हारे पैर कपते से मालूम पड़ते। पहले तो वो इनकार करेगा, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था क्षण भर पहले तक। वो कहेगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है आपकी मर्जी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी उसको मिले और कहे अरे चेहरा पीला पड़ गया, क्या मामला है? अब वो इतनी हिम्मत से न कह सकेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, हिम्मत उसकी खिसकने लगी। फिर तीसरा आदमी मिले और कहे कि अरे अब तो वो घर ही लौट जाएगा, कि तबीयत मेरी ज्यादा खराब है, अब बाजार जाने से कुछ सार नहीं। तुमने कहानी सुनी, कुत्ता इसने लिया है, आदमी ऐसे ही जी रहा है। तुमने जो मान रखा है वो तुम हो गए हो, और तुम्हारे चारों तरफ बहुत लफंगे हैं जो तुम्हें बहुत सी बातें मनवा रहे हैं, उनके अपने प्रयोजन है। पुरोहित समझाना चाहता है कि तुम पापी हो, क्योंकि तुम पापी नहीं हो तो पूजा कैसे चलेगी। उसका हित इसमें है कि बकरी कुत्ता मालूम पड़े। पंडित है, अगर तुम अज्ञानी नहीं हो तो उसके पांडित्य का क्या होगा, उसकी दुकान कैसे चलेगी। धर्मगुरु है, वो अगर तुम्हें समझा दे कि तुम अकर्ता हो, कर्म शून्य हो, तुमने कभी पाप किया ही नहीं, तो उसकी जरूरत क्या है। ये तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास तुम जाओ, वो समझा दे कि बीमार तुम हो ही नहीं, बीमार तुम कभी हुए ही नहीं, बीमार तुम हो ही नहीं सकते, स्वास्थ्य तुम्हारा स्वभाव है। तो ये डॉक्टर आत्महत्या कर रहा है अपनी, इसकी दुकान का क्या होगा। तुम डॉक्टर के पास जाओ भले चंगे, जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं तब जाओ, तब भी तुम पाओगे कि वो बीमारी खोज लेगा। तुम जाके देखो, बिल्कुल भले चंगे हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं, जाके जरा चले जाओ डॉक्टर को कहना कि कुछ जांच पड़ताल करवानी। ऐसा डॉक्टर खोजना बहुत मुश्किल है जो कह दे कि तुम बीमार नहीं हो। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा डॉक्टर हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि कैसी चल रही, उसने कहा कि काफी अच्छी चल रही। मैंने कहा तुम कैसे समझे कि काफी अच्छी चल रही? उसने कहा इतने उनके अपने हित हैं, तुम्हारे ऊपर हजारों दुकानें चल रही, पंडित की है, पुरोहित की है, धर्मगुरु की है। तुम्हारा पापी होना जरूरी है, तुमने बुरे कर्म किए हो ये आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारा बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाने वालों का क्या होगा, मसीहाओं का क्या होगा जो आते हैं तुम्हारी मुक्ति के लिए। अगर अष्टावक्र सही है तो सब मसीहा व्यर्थ है, फिर तुम्हारे छुटकारे की कोई जरूरत नहीं, तुम छूटे ही हुए हो, तुम मुक्त ही हो। अष्टावक्र की जैसे कोई भी दुकान नहीं है, जैसे अष्टावक्र तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं करना चाहते, सीधी सीधी बात कह देते हैं, दो टूक सत्य कह देते हैं। तू निरपेक्ष, अपेक्षा रहित, निर्विकार, निर्भर, चिद घन रूप, शांति और मुक्ति है तू, अगाध बुद्धि रूप, क्षोभ शून्य है तू, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। एक ही निष्ठा होनी चाहिए कि मैं साक्षी रूप हूं, बस पर्याप्त है। ऐसा निष्ठावान व्यक्ति धार्मिक, और किसी निष्ठा की कोई जरूरत नहीं। न तो परमात्मा में निष्ठा की जरूरत है, न स्वर्ग नरक में निष्ठा की जरूरत है, न कर्म के सिद्धांत में निष्ठा की जरूरत है। एक निष्ठा पर्याप्त है, और वो निष्ठा है कि मैं साक्षी, निर्विकार। और तुम जैसे ही निष्ठा करोगे तुम पाओगे तुम निर्विकार होने लगे। एक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया, एक कक्षा को दो हिस्सों में बांट दिया, आधे लड़के एक तरफ आधे दूसरी तरफ, अलग अलग कमरों में। फिर पहले हिस्से को जाके कहा कि गणित बहुत कठिन है, तुम में से कोई भी हल ना कर पाएगा। एक गणित लिखा बोर्ड पर और कहा ये इतना कठिन है कि तुम्हारी तो सामर्थ्य नहीं, तुमसे आगे की कक्षा के विद्यार्थी भी इसको हल नहीं कर सकते। लेकिन हम एक प्रयोग कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं क्या तुम में से कोई इसको हल करने के थोड़े बहुत भी करीब आ सकता है, थोड़ी बहुत विधि, दो चार कदम भी ठीक उठा सकता है। ये असंभव है। उसने ये बार बार दोहराया कि असंभव है, फिर भी तुम चेष्टा करो। दूसरे कमरे में गया, उसी वर्ग के आधे लड़के, वही बोर्ड पर उसने गणित लिखा और कहा कि ये प्रश्न इतना सरल है कि ये असंभव है कि तुम में से कोई इसे हल ना कर पाए। तुमसे नीची कक्षाओं के लड़कों ने हल कर लिया है।
तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारी कोई परीक्षा करनी, तुम तो हल कर ही लोगे, ये इतना सरल है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एकांश विद्यार्थी ऐसा भी है तुम्हारी कक्षा में जो इसमें भी भूल चूक कर जाए। सवाल वही, कक्षा वही, बड़े अंतर आए परिणाम में। पहले वर्ग में 15 लड़कों में से केवल 3 लड़के हल कर पाए, दूसरे वर्ग में 15 में से 12 ने हल किया, केवल 3 हल न कर पाए। इतना बड़ा अंतर। सवाल वही, उस सवाल के साथ जो भाव दिया गया वो परिणामकारी हुआ। अष्टावक्र तुमसे नहीं कहते कि धर्म दुसाध्य है, अष्टावक्र कहते हैं बड़ा सरल है। जो दुसाध्य कहते हैं वो दुसाध्य बना देते, जो कहते हैं बड़ा असंभव है, खड़क की धार, वो तुम्हें घबरा देते। जो कहते हैं ये तो हिमालय पे चढ़ने जैसा है, इसमें तो विरले चढ़ पाते, तुम छोड़ ही देते फिक्र कि विरले तो अपन है नहीं, ये अपने बस की बात नहीं, तो चढ़े विरले, हम झंझट में ना पड़ेंगे। हम स्वागत करते हैं विरलों का, जाएं, मगर हम सीधे साधे आदमी, हमें तो इसी घाटी में रहने दो। अष्टावक्र कहते हैं ये बड़ा सरल है, ये इतना सरल है कि तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ जाग के देखना पर्याप्त है। ये मनुष्य की मेधा की अंतिम घोषणा है, ये मनुष्य की अंतिम संभावनाओं के प्रति मनुष्य को सजग करना है। धर्म मनुष्य की प्रतिभा का आखिरी चमत्कार है। अगर तुलना करनी हो तो राजनीति मनुष्य की प्रतिभा का निकृष्टतम रूप है और धर्म मनुष्य की प्रतिभा का श्रेष्ठतम रूप। ऐसा हुआ, एक राजनेता सख्त बीमारी से उठा तो डॉक्टर ने सलाह दी 2-3 महीने तक आप कोई भी दिमागी काम न करें। राजनेता ने पूछा, डॉक्टर साहब यदि थोड़ी राजनीति इत्यादि करूं तो कोई आपत्ति है? डॉक्टर ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, राजनीति आप जितनी चाहे करें, बस दिमागी काम बिल्कुल ना करें। राजनीति में दिमागी काम है भी नहीं, राजनीति में तो हिंसा है, प्रतिभा नहीं, छीन झपट है, संघर्ष है, शांति नहीं, चैन नहीं, बेचैनी है, महत्वाकांक्षा है, ईर्ष्या है, आक्रमण है, आत्मा नहीं। धर्म अनाक्रमण है, अहिंसा है, प्रतियोगिता मुक्ति है, संघर्ष नहीं, समर्पण है, किसी से छीनना नहीं है, अपना जो है उसकी घोषणा करनी है। अपना ही इतना काफी है कि किसी से छीनना क्या है। छीनते तो वही हैं जिन्हें अपना पता नहीं, टुकड़े टुकड़ों के लिए लड़ते हैं और परमात्मा भीतर विराजमान है। टुकड़े टुकड़ों के लिए मरते हैं और परम विस्तार भीतर मौजूद है, सागर मौजूद है, बूंदों के लिए तरसते हैं। जिन्हें अपना पता नहीं वही राजनीति में होते हैं। और जब मैं राजनीति कहता हूं तो मेरा मतलब इतना ही नहीं कि वे लोग जो राजनीतिक पार्टियों में, राजनीति से मेरा मतलब है वे सभी लोग जो किसी तरह के संघर्ष में, वो धन का संघर्ष हो तो धन की राजनीति, पद का संघर्ष हो तो पद की राजनीति, त्याग का संघर्ष हो तो त्याग की राजनीति। त्यागियों में बड़ा संघर्ष होता है कि कोई दूसरा त्यागी हाथ ना मार ले। ओलंपिक चलता रहता त्यागियों का कि कोई महात्मा बड़ा ना हो जाए, तो एक महात्मा दूसरे महात्मा को हराने में लगा है। वो तो अगर कभी भारत में कभी ओलंपिक हो तो उसमें महात्माओं की भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। लेकिन जहां भी प्रतियोगिता है वहीं राजनीति है। राजनीति का मूल स्वर है कि मेरे पास नहीं और दूसरों के पास है, छीन के ही मेरे पास हो सकेगा। लेकिन जो तुम दूसरे से छीनते हो वो तुम्हारा कब होगा, कैसे होगा? छीना हुआ तुम्हारा कैसे होगा? जो छीना गया है वो छीना जाएगा। आज नहीं कल तुमसे कोई दूसरा छीन लेगा, और अगर कोई भी ना छीन पाया तो मौत तो निश्चित छीन लेगी।
तुम्हारा तो सिर्फ वही है जो किसी से बिना छीने तुम्हारा है, तो फिर मौत भी न छीन पाएगी। तुम्हारा तो वही है जो जन्म के पहले तुम्हारा था, मौत के बाद भी तुम्हारा होगा। उस एक की खोज करो, और उस एक की खोज के लिए साधन तक की जरूरत नहीं। अष्टावक्र कहते सिर्फ सजगता, सिर्फ साक्षी भाव। जीवन में तुम्हें बहुत बार लगता भी है कि व्यर्थ दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन रुकें कैसे? ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये व्यर्थ दौड़ धूप, तुम्हें भी लगता है, लेकिन रुकें कैसे? फिर दौड़ धूप का अभ्यास प्राचीन है, रुकना भूल ही गए। पैरों की आदत दौड़ने की हो गई, मन की आदत दौड़ने की हो गई। अभ्यास ऐसा हो गया है कि बैठ नहीं सकते, बैठने का अभ्यास खो गया। आ गई थी शिकायत लबों पे मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। और फिर लोग सोचते हैं कि ऐसे बैठ गए तो हार जाएंगे, बैठ गए तो लोग समझेंगे हार गए, बैठ गए तो लोग समझेंगे अरे पलायनवादी, भगोड़े। बैठ गए तो लोग, जो भीड़ जा रही है हजारों की, वो निंदा से देखेगी, तो लोग चलते रहते। शिकायत बहुत बार आ जाती मन में कि सब व्यर्थ मालूम होता, लेकिन किससे कहो, कौन समझेगा? यहां सभी तुम्हारे जैसे हैं, कोई किसी से कहता नहीं, अपने अपने घाव छिपाए लोग चलते रहते। आ गई थी शिकायत लबों पे मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। कोई अष्टावक्र मिले, कोई बुद्ध मिले तो कहने का कोई सार, किससे कहना? यहां चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, दर्द पी पी के लोग चलते रहते। हार कर बैठ जाने से इनकार था, और ये अहंकार की धारणा हो जाती कि हार के बैठने का मतलब तो गए, डूब गए, मर गए। चलते रहो, कुछ न कुछ करते रहो, कुछ न कुछ पाने की चेष्टा में लगे रहो, नहीं तो खो जाओगे। और मिलता उन्हें जो बैठ जाते, मिलता उन्हें है जो रुक जाते। परमात्मा भागने से नहीं मिलता, रुकने से मिलता है। इसलिए अष्टावक्र कहते परम विश्रांति में मिलता है। कभी थोड़ा बैठो, कभी घड़ी भर खोज के सिर्फ बैठो, कुछ मत करो। ज़ेन फकीरों में एक प्रक्रिया है झाज़ेन। झाज़ेन का मतलब होता है बस बैठो और कुछ मत करो। बड़ी गहरी ध्यान की प्रक्रिया है। प्रक्रिया कहनी ठीक ही नहीं, क्योंकि प्रक्रिया तो कुछ भी नहीं, बस बैठो, कुछ भी ना करो। जैसे अष्टावक्र जो कह रहे हैं वही ज़ेन कह रहा है। बैठ जाओ, कुछ देर सिर्फ बैठो विश्राम में, कुछ देर सब ऊहापोह छोड़ो, कुछ देर सब महत्वाकांक्षा छोड़ो, मन की दौड़ धूप आपाधापी छोड़ो, थोड़ी देर सिर्फ बैठे रहो, डूबे रहो अपने में। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक प्रकाश फैलना शुरू होगा। शुरू में शायद न दिखाई पड़े, ऐसे ही जैसे तुम भरी दोपहरी में घर लौटते हो तो घर के भीतर अंधेरा मालूम होता है, आंखें धूप की आदी हो गई। थोड़ी देर बैठते हो, आंखें राजी हो जाती, तो फिर प्रकाश मालूम होने लगता है। धीरे धीरे कमरे में प्रकाश हो जाता। ऐसा ही भीतर है। बाहर बाहर चले जन्मों तक तो भीतर अंधेरा मालूम होता है। पहली दफा जाओगे तो कुछ भी न सूझेगा, अंधेरा ही अंधेरा। घबराना मत, बैठो, थोड़ा आंख को राजी होने दो भीतर के लिए। ये आंख की पुतलियां धूप के लिए आदी हो गई। तुमने ख्याल किया धूप में जब तुम जाते हो तो आंख की पुतलियां छोटी हो जाती। धूप के बाद एकदम आईने में देखना तो तुम्हें पुतली बहुत छोटी मालूम पड़ेगी, क्योंकि उतनी धूप को भीतर नहीं ले जाया जा सकता, वो जरूरत से ज्यादा है, तो पुतली सिकुड़ जाती। वो ऑटोमेटिक है, स्वचालित सिकुड़न है। फिर जब तुम अंधेरे में आते तो पुतली को फैलना पड़ता, पुतली बड़ी हो जाती। अंधेरे में थोड़ी देर बैठने के बाद फिर आईने में देखना तो पाओगे पुतली बड़ी हो गई। और जो इस बाहर की आंख का ढंग है वही भीतर की तीसरी आंख का भी ढंग है।
बाहर देखने के लिए पुतली छोटी चाहिए, भीतर देखने के लिए पुतली बड़ी चाहिए। तो अभ्यास हो गया है पुराना, उस अभ्यास को मिटाने के लिए कुछ नया अभ्यास नहीं करना है, बस बैठ रहो। लोग पूछते हैं बैठ के क्या करें? चलो कुछ राम नाम दे दो, कोई मंत्र दे दो, उसी को दोहराते रहेंगे, मगर कुछ दे दो कुछ करने को। लोग कहते हैं आलंबन चाहिए, सहारा चाहिए। अनुष्ठान किया कि बंधन शुरू हुआ। सिर्फ बैठो। बैठने का भी मतलब ही नहीं कि बैठो ही, खड़े भी रह सकते हो, लेट भी सकते हो। बैठने से मतलब इतना कुछ ना करो, थोड़ी देर 24 घंटे में अकर्ता हो जाओ, अकर्मण्य हो जाओ, खाली रह जाओ। होने दो जो हो रहा है, संसार बह रहा है बहने दो, चल रहा है चलने दो, आवाज आती है आने दो, रेल निकले, हवाई जहाज चले, शोरगुल हो, होने दो, तुम बैठे रहो। एकाग्रता नहीं, तुम सिर्फ बैठे रहो। समाधि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सघन होने लगेगी। तुम अचानक समझ पाओगे अष्टावक्र का अर्थ क्या है, अनुष्ठान रहित होने का अर्थ क्या है। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल नित्य जान। इस यथार्थ तत्व उपदेश से पुनः संसार में उत्पत्ति नहीं होती, जिसको बुद्ध ने कहा है अनागामिन। ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो फिर वापस नहीं आता, क्योंकि वापस तो हम अपनी आकांक्षा के कारण आते हैं, राजनीति के कारण आते हैं, वापस तो हम वासना के कारण आते हैं। जो ये जान के मरता है कि मैं सिर्फ जानने वाला हूं, उसका फिर कोई आगमन नहीं होता। वो इस व्यर्थ के चक्कर से छूट जाता है, आवागमन से। साकार को मिथ्या जान, साकारम अनृतम विद्धि, निराकारम निश्चलम विद्धि। निराकार को निश्चल नित्य जान। जो हमारे भीतर आकार है वही भ्रांत है, जो हमारे भीतर निराकार है वही सत्य। देखा कभी पानी में भंवर पड़ती? भंवर क्या है? पानी में ही उठी एक लहर है, फिर शांत हो जाती तो भंवर कहां खो जाती? भंवर थी नहीं, पानी में ही एक तरंग थी, पानी में ही एक रूप उठा था। ऐसे ही हम परमात्मा में उठी एक तरंग है, तरंग खो जाती, कुछ भी पीछे छूटता नहीं, राख भी नहीं छूटती, निशान भी नहीं छूटता। जैसे पानी पे तुम कुछ लिखो, लिखते ही मिट जाता है, ऐसी ही जीवन की सारी आकार की स्थितियां तरंगे मात्र हैं। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। तुमने देखा दर्पण के सामने तुम खड़े होते हो, प्रतिबिंब बनता है, बनता है कुछ दर्पण में, प्रतिबिंब बनता है यानी कुछ भी नहीं बनता। तुम हट गए, प्रतिबिंब हट जाता है। दर्पण जैसा था वैसा ही है, जैसे का तैसा। तुम्हारे सामने होने से दर्पण में प्रतिबिंब बना था, हट जाने से हट गया, लेकिन दर्पण में न तो कुछ बना और न कुछ हटा, दर्पण अपने स्वभाव में रहा। ये सूत्र कहता है अष्टावक्र का कि जैसे दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब वस्तुतः बनता है क्या? बना हुआ प्रतीत होता है। प्रतिबिंब से धोखा मत खा जाना। बहुत लोग धोखा खाते प्रतिबिंब से। और ये सूत्र कहता है कि प्रतिबिंब के चारों तरफ दर्पण है, बाहर भीतर। प्रतिबिंब में दर्पण ही दर्पण है और कुछ भी नहीं है। ऐसा ही उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। परमात्मा भीतर, परमात्मा बाहर, परमात्मा ऊपर, परमात्मा नीचे, परमात्मा पश्चिम, परमात्मा पूरब, परमात्मा दक्षिण, परमात्मा उत्तर, सब तरफ वही एक है। उस विराट के सागर में उठी हम छोटी भंवरें, छोटी तरंगे। अपने को तरंग मान के मत उलझ जाना, अपने को सागर ही मानना। बस इतनी ही मान्यता का भेद है बंधन और मुक्ति में। जिसने अपने को तरंग समझा वो बंध गया, जिसने अपने को सागर समझा वो मुक्त हो गया।
जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घट के बाहर और भीतर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घट के बाहर और भीतर घड़ा रखा है, घड़े के भीतर भी वही आकाश है, घड़े के बाहर भी वही आकाश है। तुम घड़े को फोड़ दो तो आकाश नहीं फूटता, तुम घड़े को बना लो तो आकाश बिगड़ता नहीं। घड़ा तिरछा हो, गोल हो, कैसा ही आकार हो, इससे आकाश पर कोई आकार नहीं चढ़ता। हम सब मिट्टी के भांडे, मिट्टी के घड़े, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। इस मिट्टी की पतली सी दीवार को तुम बहुत ज्यादा मूल्य मत दे देना। ये मिट्टी की पतली सी दीवार तुम्हें एक घड़ा बना रही है, इससे बहुत जकड़ मत जाना। अगर तुमने ऐसा मान लिया कि ये मिट्टी की दीवार ही मैं हूं, तो फिर तुम बार बार घड़े बनते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मान्यता तुम्हें वापस खींच लाएगी। कोई और तुम्हें संसार में नहीं लाता है, तुम्हारे घड़े होने की धारणा ही तुम्हें वापस ले आती। एक बार तुम जान लो कि तुम घड़े के भीतर का शून्य हो। लाओ त्सु के वचन अर्थपूर्ण है। लाओ त्सु कहता है घड़े की दीवार का क्या मूल्य है? असली मूल्य तो घड़े के भीतर के शून्य का होता है। पानी भरोगे तो शून्य में भरेगा, दीवार में थोड़ी। मकान बनाते हो तो तुम दीवार को मकान कहते हो तो गलती है। दीवार के भीतर जो खाली जगह है वही मकान है। रहते तो उसमें हो, दीवार में थोड़ी रहते। दीवार तो केवल एक सीमा है। असली में रहते तो हम आकाश में ही हैं तो हम सब दिगंबर ही। भीतर के आकाश में रहो कि बाहर के आकाश में, दीवार के कारण कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। दीवार आज है कल गिर जाएगी, आकाश सदा है। तो तुम भूल से घर को अगर दीवार समझ लेते हो और घड़े को अगर मिट्टी की परत समझ लेते हो और अपने को अगर देह समझ लेते हो, तो बस यही बंधन है। जरा सी गलती पढ़ने में जीवन के शास्त्र को और सब गलत हो जाता है। बड़ी छोटी सी भूल है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार, ऐसी भूलों से सावधान होना जरूरी है। शरीर बहुत करीब है, इसलिए शरीर की भाषा पढ़ लेनी बहुत आसान है। और शरीर इतना करीब है कि उसकी छाया भीतर के दर्पण पे पड़ती, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन तुम शरीर में हो, शरीर नहीं। शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर के नहीं। शरीर तुम्हारा साधन है, तुम साध्य हो। शरीर का उपयोग करो, मालकियत मत खो दो। शरीर के भीतर रहते हुए भी शरीर के पार रहो, जल में कमलवत। हरि ओम।